नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और देखिए सीपी कार्यालय यानी पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के ये कार्यालय है और यहाँ पे लोग लगातार न्याय के लिए आते हैं। और देखिए कुछ स्ट्रक्चर पे लेटे एक व्यक्ति यहाँ पहुंचा हुआ न्याय लेने के लिए। चौकी इंचार्ज ने बुला रखा था। मेरे भाई के नाम से झूठी कंप्लेंट लगा दी थी। कविराज ने अपने ड्राइवर से लगवाई थी। उसमें हमारा भाई का फोन आया, कैसे बात है, मुझ पर दबाव बना रहे हैं। तो हम वहाँ पे गए। जाने के बाद वहाँ पे कोई सच्चाई नहीं पाई गई, झूठी कंप्लेंट थी। उसके बाद चौकी इंचार्ज से मिलकर मैं घर के लिए जा रहा था, करेसा जॉन के रास्ते से घर के लिए जा रहा था। पीछे से कार आई HR87 P7211। पहले एक कार से टक्कर मारी है। अच्छा, आपको? हाँ जी, कार से टक्कर मारी है। कार से टक्कर मारने के बाद मैं गिर गया, मेरे कूल्हे में चोट आई है। उसके बाद दोनों पैर तोड़ दिए हैं। फिर पिस्टल थी, पिस्टल की जो हत्ती रहती है, पिस्टल की हत्ती यहाँ पे मारी है। अच्छा, ये जो निशान बन रहा है? हाँ जी, पिस्टल की हत्ती मारी है। हत्ती मारने के बाद हवा में फायरिंग करी है उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, डराने के लिए? हाँ, फिर इस हाथ में चक्कू मारा है उन्होंने। कितने लोग थे भैया वो? चक्कू का मैं आप दिखाऊं, फोटो दिखा, फोन को दिखाओ। कितने लोग थे? दो लोग थे, लेकिन 4 जने हमला करने वाले। 27 तारीख को मैं कंप्लेंट दे के आया था DC साहब को भी, DCP NIT को भी और CM विंडो पे भी। मुझे गधे पे काम कर रहा था, नेहरू कॉलोनी यहाँ पे डबो थाने के पास है, वहाँ पे गधे का काम कर रहा। वहाँ पे कार घूम रही थी, मुझे ये है 24 तारीख दूसरे महीने की बात है। तो वहाँ पे कार घूम रही थी, मुझे मारने में मुझे डाउट लगा, संगीन देने के अंजाम है मुझे कुछ। तो मैंने जान का खतरा है, मैंने इसलिए कंप्लेंट दे दी पहले ही। लेकिन 1 महीना ही नहीं हुआ, उससे पहले हमला करवा दिया। 4 बंदों ने हमला करवाया, लेकिन हमला करने वाले 2 थे फिलहाल। एक का नाम किस बात को लेकर हुआ पूरा झगड़ा, मतलब क्या बात थी ऐसी जो? फिलहाल तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़े खनन माफिया, ओवरलोड माफिया, नकली डैश बनवाने वाले माफिया हैं ये 5-7 जने हैं जो बिना रवाना दिल्ली से गाड़ियां भर के आती है इनकी। इसमें नाके से लेकर माइनिंग अफसर कमलेश मैडम है, एक कमलेश मैडम है, वो मिली हुई है इनसे। और नाके से लेकर सब अफसर मिले हुए हैं। रात भी लाइव कैमरा चेक करा सकते हो आप, पाली कलेसर जोन के टूल चेक करा सकते हो। वहाँ पे आप बिल्ली नहीं मिलेंगे नाके पे HR38 Z7586 के और HR38 AB 9897 और भी बहुत गाड़ियां हैं जिनके बिल ही नहीं मिलेंगे। आप ऐसा भी बता रहे थे कुछ कि एक्सरे भी गायब कर दिया आपके BK हॉस्पिटल से। मेरे 6 महीने पहले भी चोट मारी थी, एक्सरे गायब कर दिए थे। 6 महीने पहले भी इन्होंने हमला करा था, उसमें 7 जने थे। ताकि कोई सबूत ना बचे हैं। उस टाइम भी 7 जने थे, लेकिन 2 आदमियों के नाम काट दिए और पिस्टल बर्बाद नहीं करी। फिर क्या नाम है, और एक्सरे गायब कर दिए BK हॉस्पिटल से। केवल आपसे दुश्मनी है या फिर और लोगों से भी दुश्मनी है? कोई मुझे मारने की डोल रहे कतई। आपको क्यों डोल रहे मारने की? मुझे क्या पता, उन्हें पता होगा। क्या काम करते हो आप? मैं तो गधे से काम करता हूँ। हाँ, वो कहते हैं भी आपने बताई है कि ऐसी धारा लगी थी। सिंपल मुकदमा दर्ज कर देते पहले ही। चौकी वाले तो उनके चौकी एक घर है उनका, चौकी थाना तो उनके घर है एक कतई। आज आप कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, हाँ। क्या कुछ आश्वासन मिला है? CP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, मुझे पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने क्या नाम है, सारे हथियार सुंदा और जो भी चोटें हैं, जो धारा जो जैनुल बनती है वो धारा लगा के उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। पूरा आश्वासन दिया है CP साहब ने। तो आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? अब आश्वासन से संतुष्टि रह जाता है, लेकिन BK हॉस्पिटल से एक्सरे सारे गायब हो गए हैं। वो कहते हैं एक ही हड्डी टूट रही है। ये देख लो कितना बुरा हाल है मेरा। एक में रॉड डली हुई है, यहाँ पे चक्कू लगा हुआ है। मैं यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ। क्या नाम है उन व्यक्तियों के जिन्होंने हमला करा आप पर? एक का नाम राकेश है। अच्छा। एक का नाम जितेंद्र सनो पजीपाल है, जो मतलब कि जान से कतई मारने डोल रहे हैं। और जो 4 जने हैं उनके नाम है वीरेंद्र, उसकी महेंद्र प्रताप से बढ़िया बात है। महेंद्र प्रताप, वीरेंद्र सनो सरदाराम, विजय प्रताप, महेंद्र प्रताप, उस कतई बढ़िया बात है। उसकी वजह से कुछ कार्रवाई नहीं होती उसमें। एक कविराज है। तो आपके कहने का मतलब है कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उनको? राजनीति भी और उनकी पकड़ भी है। अच्छा। चौकी थाने भी। हाँ, ऐसी बात नहीं है, उनकी पकड़ भी है। अब आप नेता का भी उसमें वो रहता है। नेता का नाम ले रहे हैं आप? विजय प्रताप, महेंद्र प्रताप कतई उसके खास आदमी है, कविराज के। पाली गांव के ही हैं लोग? हाँ, पाली गांव के ही हैं। आप भी पाली गए? मैं भी पाली गया हूँ, कुम्हार जाति से हूँ। वो गुजर जाति से हैं, खनन माफिया हैं। बहुत बड़े खनन माफिया। ना तो रात के कैमरे लाइव चेक करा लो,
वहाँ पे विनय रवाना भी आपके साथ उन्होंने झगड़ा किया। 6 महीने पहले भी हमला किया था, ये चौथा हमला। सिंपल मुकदमा दर्ज कर देते हैं बस चौकी वाले। तो क्यों नहीं हो पा रही है, आपको क्या लगता भाई नेता और पुलिस मिली हुई है, मतलब चौकी मिली हुई है। अब आप क्या चाहते हैं भैया? मैं तो ये कह रहा हूँ जो चक्कू मारा है पिस्टल बर्बाद करी जाए उनसे, और जो मुझे क्या नाम है जान से मारने का, अब मेरे सिर में चोट है, सूजन है अंदर, सिर में चोट है। वो मैंने 8 दिन हॉस्पिटल से लिकड़ के आया हूँ मैं। 8 दिन मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, उसके मैं सबूत भी दे सकता हूँ। 8 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। जो आदमी 8 दिन हॉस्पिटल में रहेगा उसका क्या हालात रहे होंगे उसके आप भी जान सकते हो। का बंदा है, वो कह रहा है अब की बार तो बच गए, अब की बार ऐसा हमला करेंगे जान से ही खत्म कर देंगे। खुली धमकी दे रहे हैं। कबीराज सरदार किसी बंदे से कह रहा है नुका के बच गई हूँ, उस बंदे ने कही नुका कहा चाहे गरीब आदमी पे था। जब कबीराज कह रहा हूँ नुका बच गो, अब कहीं जान से ही मरवाना है। रिकॉर्डिंग नहीं है जी, वो घर पे क्या आया था कहने के, घर पे आया था किसी और से कहिए ये मरवाने को बिल्कुल पक्की पक्की कभी भी मरवा सकता हूँ मेरे लड़का को। मैं इसकी मम्मी हूँ जी। हाँ घर पे भी हमला किया? नहीं, घर पे हमला नहीं किया। घर पे नहीं आता, हम घर से निकलते हैं हमारा पीछा घर से करते हैं जब ये पीछा करते हैं हमारा। कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ दुश्मनी कैसे, क्या बात है, क्या इनको मारने के लिए डोल रहे बस इन्हें मारने के लिए डोल रहे हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं भिड़ी नहीं, ये तो खाम की लड़ाई है इनकी। तो कमिश्नर साहब ने जो आश्वासन दिया कि आप लोग उनसे संतुष्ट हैं? हाँ हम संतुष्ट हैं कमिश्नर। देखो जी, देखो जी, तो चक्कू को कहाँ पे लगे हैं चक्कू संजय? नहीं अब नहीं है फिलहाल, अब तो घाव भरी आया। बताया जा रहा है कि राजनीतिक अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ। कारण से उनके हौसले बुलंद हैं और स्ट्रक्चर पर लेटकर न्याय की गुहार तो देखिए संजय हैं, और मामला कुछ दिन पहले इसकी खबर दिखाई थी हमने, जब ये बीके अस्पताल में इलाज के लिए आए थे, वहाँ भी कई मामले सामने आए, लेकिन अभी तक पुलिस चार्ज भी दे रहे। बिल्कुल जांच अधिकारी हैं, एक बार बातचीत करेंगे, जांच अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ में सीपी साहब ने पूरी कार्रवाई करेंगे वे। हाँ नहीं सस्पेंड करे जाएंगे। बिल्कुल जांच अधिकारी को बुलाते हैं। आयु साहब, आयु साहब आप बोलेंगे कुछ? नहीं आए तो चलिए, अभी आयु साहब पहुंचे नहीं है यहाँ पे, शायद उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जान से मारने के लिए, जान से मारने को डोल लेंगे, और नहीं इनसे मेरी लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, कुछ नहीं है। खाम की कभी भी मार सकते हैं वो मेरे। कमिश्नर साहब ने आश्वासन हाँ दे दिया जी, सब सीपी साहब ने हमें को दे दिया। आश्वासन दे दिया। हाँ आश्वासन दे दिया। हाँ तो देखिए, किसी अननोन व्यक्ति है, उस पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इन्हें मारपीट किया है। क्या कुछ सच्चाई है, पुलिस विभाग इस पे और जो नजदीकी थाना है वो पाएगा क्या आरोप जिस लगाए जा रहे हैं वो कितना सत्य है, और सत्य जांच होता, क्योंकि आरोप लगातार लोग एक दूसरे पर लगा। लेकिन मामला कुछ इस तरह है जहाँ एक पीड़ित परिवार पहुंचा हुआ है और फ्रैक्चर पे है, कहीं देखें ये पैर में पट्टियां बंधी हुई हैं और ये फ्रैक्चर है, कहीं ना कहीं दोनों पैर है। और सीपी साहब से मिलने, कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे थे, गुहार लगाने की न्याय मिले उनको, जो आरोपी हैं आरोपियों पर कार्रवाई हो। और देखना आखिर क्या कोई SIT कोई टीम गठित की जाती है या जांच की जाती है, सच्चाई क्या है, जो आरोप लग रहे हैं जिन लोगों पे वो कितनी सही बात, तमाम चीजों को लेकर देखें, जो भी आगे अपडेट आएगी वो आप दिखाएंगे। देखें न्याय की गुहार को लेकर लोग पहुंचे हुए थे और आरोपियों पर कार्रवाई मांगने पहुंचे हुए थे। तो ऐसे ही खबर साथ आप जुड़े रहे। नमस्कार। गरीब आदमी पार उतारेंगे और 1 रुपया ना